हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न कक्षा 10 SST से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, वियना संधि कब हुई थी? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वियना संधि 1815 में हुआ था। 1815 में इसमें हम देखेंगे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने क्या किया था, मिलकर, ये तीनों चारों लोग मिलकर नेपोलियन को हराया था। और एक चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो वियना संधि हुआ था, ये सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड में क्या दिया है, जाल्वे राइन किसका संघ था? जाल्वे राइन किसका संघ था? तो जाल्वे राइन शुल्क संघ था। जाल्वे राइन शुल्क संघ था। ये कब किया गया देखेंगे, ये हुआ था हमारा 1834 में। 1834 में किसके पहल पे हुआ था? तो किसके पहल पे हुआ था? प्रसा की पहल पे। किसकी पहल पे हुआ था? प्रसा की पहल पर। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, सन 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? सन 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? इसका आंसर देखेंगे होगा विक्टर एमैनुअल। कहाँ, एक मिनट, हाँ देखेंगे विक्टर इमैनुअल। इसमें हम देखेंगे सेकंड वाले में जो हम देखें जाल्वे राइन किसका संघ था, इसमें देखेंगे शुल्क संघ था। शुल्क संघ कब हुआ देखेंगे, 1834 में प्रसा की पहल पर हुआ। इसमें अधिकांश, जितने भी ज़्यादातर जो देश थे वो कहाँ के थे? जर्मन राज्य से शामिल थे। तीसरा वाले में देखेंगे, थर्ड वाले में दिया है 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? तो होगा इसका आंसर क्या होगा? विक्टर इमैनुअल। ये चीज़ और यहाँ से देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन से तीसरे से यहाँ से इससे क्या होगा, यहाँ से पूछ सकता है इटली की एकता का पैगंबर किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो हम क्या कहेंगे, आंसर हमारा होगा मोत्सनी। आंसर क्या होगा? मोत्सनी होगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, कि इटली की सेना का संगठनकर्ता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो हम देखेंगे इसमें होगा गैरीबाल्डी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली के सेना का संगठनकर्ता कहा जाता है। और कुशल राजनीतिज्ञ किसे कहा जाता है? तो उसे हम कहेंगे काबूर को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये होगा कि इटली का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? तो इसमें होगा विक्टर इमैनुअल को कहा जाता है, विक्टर इमैनुअल को। अगला हम देखेंगे, अगला दिया है इटली के एकीकरण में किसने बहुत बड़ा योगदान किया? इसमें सारे होंगे, मेजनी ने, गैरीबाल्डी इसमें हो गया है, ये थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा गलत हो गया, इसमें होगा गैरीबाल्डी। कैफूर दिया है, इसमें क्या दिया है? कैफूर दिया है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी या ये सभी, है ना, ये सभी होगा। काबूल जो होना चाहिए था, कपूर लिख दिए हैं, ये मिसटाइप हो गया है। काबूल आप सही कर लेंगे, ये होगा काबूल। अगला क्या है? अगला देखेंगे हम, अगला 5वां देखेंगे, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसको देखेंगे हम, कब से हुआ? 1900
1929 से लगभग 1939 तक था। 6 वाले में देखेंगे इनमें से कौन सी फसल रबी फसल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं लगभग एग्जामों में। क्या है, कह रहे हैं इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है। तो रबी की फसल मतलब क्या, जो लगभग आज के टाइम में मान लीजिए अप्रैल के महीने में जिसकी कटाई होती है, यानी कि इसकी बुआई लगभग ठंडक में होती है। तो रबी की फसल आप ऐसे देख सकते हैं, ठंडक वाला यानी कि चना जो अब कटाई होती है इसकी चना की। रबी की फसल में आप ऐसे याद कर सकते हैं, रबी की फसल में जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों, मटर, मसूर, आलू, तंबाकू, ये सब क्या आते हैं, रबी फसल में आते हैं। खरीफ की बात करें, खरीफ फसल पे भी पूछ सकता है। खरीफ फसल में क्या आएंगे, धान यानी कि चावल जिसे आप कहते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, गन्ना, सोयाबीन, कपास, जूट, उड़द, ये सब क्या आएंगे, आपके खरीफ की फसल में आएंगे। नेक्स्ट अगला देखेंगे, कौन से राज्य ने बाल्कन समस्या से सुलझा दिया। इसमें देखेंगे उलझा दिया, बाल्कन समस्या से उलझा दिया, तो इसमें होगा रूस और जर्मनी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी इरविन समझौते से संबंधित नहीं है। गांधी इरविन समझौते से संबंधित नहीं है। गांधी इरविन समझौता जो होगा उसमें देखेंगे, पहला दिया है, गांधी जी इस बात के लिए सहमत हुए कि वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पुनः कोई जन आंदोलन प्रारंभ नहीं करेंगे। तो ये वाला होगा सही हमारा। इरविन जो समझौता हुआ था, इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था। इरविन समझौता 5 मार्च सन 1931 को हुआ था। इसमें देखेंगे ऐसे याद कर सकते हैं, द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसके पूर्व पहले महात्मा गांधी और तत्कालीन कौन, वायसराय, उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन के बीच हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इरविन समझौता कहते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्या है, खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ हुआ। खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा मुंबई में देखेंगे सन 1919 में। अगला है 10वां है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ या किस देश से हुआ, तो इसका आंसर होगा फ्रांस से। कहाँ से होगा, फ्रांस से होगा। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे, अगला क्या है हमारा, अगला है निम्नलिखित वर्षों में, यही है, निम्नलिखित वर्षों में से कौन से एक वर्ष में विश्व भर में ग्रेट डिप्रेशन दिया है का प्रकोप रहा। ग्रेट डिप्रेशन मतलब महामंदी, तो कौन सा ऐसा वर्ष है, इसमें हम देखेंगे आप पहला दिया सन 1939 से 40, सेकंड में दिया हूँ 29 से 30, तो यही वाला होगा सही, 29 से 30 वाला। अगला देखेंगे 12 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1930 में दलितों के लिए कौन सा संगठन बनाया। हरिजन संघ, दलित संघ, दलित वर्ग एसोसिएशन, पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन, तो हमारा होगा सेकंड वाला यानी कि क्या होगा, दलित वर्ग एसोसिएशन। आगे देखेंगे, दिया है क्या, भारत माता की पहली तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई। भारत माता की पहली तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखेंगे ये थोड़ा गलत हो गया है, चट्टोपाध्याय होना चाहिए, चट्टोपाध्याय, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी क्वेश्चन बनते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर पे क्वेश्चन, यानी कि भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, ये क्वेश्चन और ये होता है कि किसने 2 देशों का राष्ट्रगान, या फिर बांग्लादेश का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगान किसी एक ने लिखा है, उसका नाम क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे हैं जो क्या किए हैं, भारत का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है और बांग्लादेश का भी। रीडर पेस्ट बीमारी कहाँ फैली। रीडर पेस्ट बीमारी कहाँ फैली, वो एशिया में, सेकंड में होगा अफ्रीका में, पहला हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एशिया में, एशिया महाद्वीप में। रीडर पेस्ट बीमारी आप किसे कह सकते हैं, रीडर पेस्ट बीमारी ये होती है पशुओं में होने वाली बीमारी। रीडर पेस्ट जो होती है वो अधिकतर पशुओं में होती है, अधिकतर क्या, पशुओं के लिए ही है। इसमें देखेंगे इस महामारी को हम पशु महामारी भी कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पशु महामारी भी कहते हैं। अगला चलिए, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा होगा क्वेश्चन
14 है, 15 वाला होगा। हाँ, यहाँ से देखेंगे 15, 1 मिनट, 15 वाला क्या करें, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध, चलिए देखेंगे। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? आंसर होगा हमारा क्या, जर्मनी से। कहाँ से था? जर्मनी से था। पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? तो होगा 1785 में। कब हुआ था? 1785 में। अगला हम देखेंगे, अगला यानी कि 17 वाला देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखेंगे 17 वाला, ये इसमें दिया विश्व बैंक तथा IMF ने कब और औपचारिक रूप से कार्य करना आरंभ किया? इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता IMF फुल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं हिंदी में। इसमें ऑप्शंस जो हैं थोड़ा सस्पेंस है। ऑप्शंस में ये होना चाहिए था 1944, यहाँ होना चाहिए था 44। अगला देखेंगे, बंगाल में पहली जूट मिल की शुरुआत कब की गई? क्या है? बंगाल में पहली जूट मिल की शुरुआत कब की गई? तो होगा इसका आंसर 1855 से। नेक्स्ट यानी कि 19 वाला देखेंगे। 19, इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 19, 20, चलिए 20 तक कर लेते हैं। इसमें देखेंगे 19 वाला, 1430 के दशक में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया? 1914 में, यानी कि इसमें देखेंगे क्या होगा, जेम्स वाट, न्यूकॉमन, मार्कोनी नहीं, इसमें से तीसरा होगा गुटेनबर्ग ने। 20 वाला देखेंगे। 20 वाला क्या है? कह रहे भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? किसे संबोधित करते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद को तो कहेंगे नहीं, भगत सिंह को भी नहीं कहते हैं, पंडित जवाहरलाल को नेहरू को भी नहीं कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या चाचा नेहरू भी कहते हैं लोग, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? महात्मा गांधी जी को कहते हैं। चलिए वीडियो यहीं पे, अब अगला जो वीडियो होगा इसमें हम 100 क्वेश्चन कराएंगे, सीरियल से कराएंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, थंबनेल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके हम 100 क्वेश्चन इस पर सॉल्व कराएंगे। आप देखेंगे कोई अगर डाउट होगा या फिर कोई और क्वेश्चन ऐसा हो किसी का, हम अगर हो सकता है बाय द वे किसी क्वेश्चन का जो विकल्प हो हम कोई दूसरा कर दिए हों, तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि ये गलत हो गया है। बाकी जहाँ तक कोशिश करेंगे कि सभी का जो ऑप्शन हो वो लगभग सही रहे। थैंक यू।